ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अब मेरा निवेदन है कि देखो, अपने बीच पिछले 15 दिन से गांव-गांव ढाणी जाके जो अपने समाजों के साथ 36 कौम को जगाने का काम करें। अब आप 2-2 मिनट है ना, 2-2 मिनट ये शॉर्ट में वक्ता अपनी बात करेंगे। मैं मोरवाल जी का धन्यवाद दूंगा। ये सेन समाज के राजस्थान के सबसे बड़े नेता है और भारतीय जनता पार्टी ने इनको क्लब बोर्ड का अध्यक्ष बना के कैबिनेट का दर्जा भी दिया। और लोग यहाँ कई तरह की बातें नहीं करेंगे, लेकिन सेन समाज भारतीय जनता पार्टी का समाज था, जुड़ा हुआ और हमेशा बीजेपी के साथ है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मोरवाल जी ने सेन समाज की ढाणी जाके और इनको एक दिशा के अंदर मोड़ा। आपने मोरवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका उपकार रहेगा केंद्र की धरती पे। सताराम जी देवासी बोलेंगे और सताराम जी के बाद मोहन राम जी चौधरी एमएलए साहब, बस मैं हूँ। सताराम जी रोमन छोड़ा और भाई भाषा व्यापार में भाषा में बोलना पड़ता। कृष्णा जी महाराज की, से माता की, महादेव की, जी महाराज की, राम साहब की, राम साहब, जय माता दी, जय रुकनाथ जी। હવે સમાધિત મંચી લોકો ક્યાં કે તેમ થોડા ઉતાવળે જણાવ્યું હવે હું દસ્તે જોવા આપણે ખીસરી ધરતીને ફરવું લોકો મને તો હનુમાન ધન્યવાદ કહું કે ભાઈ ગામડે રોકાય હનુમાન ધન્યવાદ હવે બીજો તો ઘણો આપણે હું કોઈ નહીં કહું એટલે રોજ ગયા ફરે તો ખેતરને કોઈ ગુસ્સો દે કોઈ બે હેડા દઈ દઉં પણ રાતો નહીં પડે 2 दिन હાલે રાખજો। 19 તારીખ હોજ और 20 તારીખ હોજ સુધીનો ફેર રખવાળો કરજો અને બાદમાં રામ લક્ષ્મણી ભાઈએ રખવાળો કરી 5 साल द्वारा હોજ કરવાની શરૂ કરી। आपने एक ही निवेदन करूं, 21 तारीख का दिन वोट देवा में कमी बेसी नहीं રાખજો। हनुमान जी ने वोट देना घरे बधी बैठा રહેજો बेटा, આવીને वोट दिला देજો। मतलब હવે કેમ થોડો કોઈ કમ है होले नहीं तो कोई बातों करता आपने भी उतावळे आशा થઈ જાય લાગ रही है। राम राम साहब। और कोई अपना फैलावे सा देवासी कांग्रेस में गया, कांग्रेस में करना जाए कल सम्मेलन करे ढूंढ मैं देवासी भी गया। मतलब जितना देवासी था हेमनी हनुमान जी ने स्वयं आई थी। मतलब आपने कहीं समझा मतलब दुनिया पूरी कोई कहता है कोई मतलब दुनिया 36 कांग्रेस पार्टी आज एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बीजेपी में मंच मत रह जाए। मतलब जय हिंद, राम राम। अब कोई अगर रह गया मंच में नाराज मत होना, कुटेरा में सबको मौका मिलेगा। सारी कुटेरा चल रहा है। 5 लाख की चुनावी सभा के अंदर जोरदार जयकार लगाए। जय बोले दशरथ जी महाराज की, जय बोले वीर तेजा जी महाराज की, जय बोले जम्बेश्वर भगवान की, जय बोले राम साहब पीर की, जय बोले जगदम भवानी की, 33,000 करोड़ देवी देवताओं की। हमको नारियल पर भेड़ कुचरा मोर। और आप सबकी जो यहाँ विराजमान हो, जिन्होंने हजारों की तादाद के अंदर आके इस सभा को सफल बनाया। पिछले 15 दिन से हमें थकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया, नई ऊर्जा दी। आप सबकी जय। उपस्थित दिल्ली की सरकार के अंदर किसानों के महकमे के मंत्री मेरे भाई और बाड़मेर के लोकप्रिय सांसद कैलाश चौधरी जी, नागौर के लोकप्रिय विधायक भाई साहब बैठो नहीं भी मेरा भाई साहब 2 मिनट बैठो, मुझे नहीं करो आगे नहीं कहीं बैठा। नागौर के लोकप्रिय विधायक मोहन राम जी चौधरी, खीमसर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता
और पिछले 15 दिनों से जिन्होंने चुनाव की कमान संभाल रखी है, उभरते हुए नेता भाई धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रमाकांत जी, नोखा के विधायक और जोशीला वक्ता छोटे भाई बिहारीलाल जी, उपस्थित लूड़ी के प्रधान सेवाराम जी, सेन समाज के राजस्थान के बड़े नेता केसकरा बोर्ड के अध्यक्ष मोरवाल जी, सताराम जी देवासी जी, जाहिर से चुनाव लड़े भाई अनिल बालूपाल जी, युवा नेता वीरेंद्र प्रताप सिंह जी जो लगे हुए जी जान से, रामनाथ जी, भाई हमारे अनोप जी डूडी जो मंडल के अध्यक्ष है, खीवसर के लोकप्रिय प्रधान, जो मजबूती के साथ एक नए वक्ता और नए नेता के रूप में उभरे 15 दिनों से, मेघवाल समाज के उभरते नेता पूनाराम जी मेघवाल, भजन सिंह जी, रामाराम जी, डॉक्टर सुरेश जी कोगाई के हमारे प्रत्याशी, ओसिया प्रधान हमारी बहन ज्योति जानी जी, सेनाराम जी प्रधान जी लूणी, शंकर जी, बागर जी प्रधान लोहावट, अब समाज में बोल दूंगा, हो गया सारा, देवाराम जी पटेल, सुल्तान यादव, बंजारा समाज के सुरेश जी बंजारा, रामाराम खड़ा हो गए, इन्होंने बंजारा आंदोलन के अंदर अशोक गहलोत की हिंद से यूनिवर्सिटी की राजस्थान कर, भाई रामाकिशन खीचर, सागर जी, शंकर जी, राहुल जी, नारायण नाथ जी, एमजी बाबू जी मार साहब जी, हेमराज जी, नेताजी, हाँ ठीक, सम्मानित मंच, सारे समाजों से जो मेन लोग यहाँ पे पधारे, पिछले 15 दिनों के अंदर जो आपने मेरा साथ सहयोग दिया, उपस्थित हजारों की तादाद के अंदर खीवसर क्षेत्र सहित आसपास के जिलों से पधारे हुए मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मेरे छोटे भाइयों, 5 लाख के अंदर सभा रखने का सबसे बड़ा कारण था कि विधानसभा के चुनाव के दौरान यह सभा रखी थी 5 लाख के अंदर, तब एक दुर्घटना हो गई। हमारा एक साथी भाई उस समय काल के ग्रस्त मौत का शिकार हो गया, तब हनुमान बेनीवाल ने चुनाव की सभा को रद्द कर दिया। मैंने कहा वोट से ज्यादा मुझे मान ले दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ, वो 5 लाख में सभा नहीं करी थी। इस बार 5 लाख के अंदर सभा करनी आवश्यक भी थी। 5 लाख का इलाका वो है जिसके चारों तरफ की पंचायतें जब ईवीएम खुलती है तो विरोधी पार्टियों की जान निकाल देते, इतने ज्यादा वोटों से मुझे आगे रखते। तो मैंने कहा 5 लाख के समस्त चारों तरफ की जो पंचायत है, वैसे पांचों में हमने बड़ी सभा करी, उत्तरा के अंदर आज सभा है, हर पंचायत मुख्यालय के अंदर आपके बीच हनुमान बेनीवाल वोट की अपील करने के लिए उपस्थित हुआ और प्रत्येक गांव गया और जिन गांवों के अंदर मैं नहीं जा पाया 10, 15, 20 गांव अगर बच गए जाने से, भाइयों मैं यहीं से आपसे वोट की अपील करता हूं कि मेरा छोटा भाई और आपका लाडला उम्मीदवार उन गांवों में प्रत्येक गांव के अंदर हनुमान बेनीवाल का संदेश लेके गया था और मुझे पूरा भरोसा था ये खीवसर की वो मजबूत जनता है जिससे 2018 के अंदर जब राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे की आवश्यकता थी, हनुमान सड़कों पे किसान कौम के लिए लड़ रहा था, नई पार्टी बना के जब राजस्थान में 27 उम्मीदवार लड़े तब मुझे खीवसर की जनता ने भरोसा दिया था, हनुमान जी जाओ राजस्थान के अंदर और किसान के बेटों का और दलित प्रत्याशियों का और ओबीसी के भाइयों का प्रचार करो जो आपके भरोसे में खड़े हैं। खीवसर का चुनाव हम खुद संभालेंगे और मुझे मेरी जनता पे, मेरे भाइयों पे पूरा भरोसा था। मेरे परिवार की तरह थे आप लोग और विकट परिस्थितियों के अंदर
जब मेरी बिना उपस्थिति के आपने 17,000 वोटों से जीता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा, इस बार और लोकसभा के अंदर जब मैं आपके बीच नहीं आ पाया था, प्रधानमंत्री जी का संदेश तो था ही, लेकिन हनुमान बेनीवाल के साथ बीजेपी आरएलपी के मेरे भाइयों ने एक तरफा मतदान किया और ज्योति मिर्जा की हवा निकाल दी खींवसर के अंदर 55,000 वोटों से हराया। जैसे खींवसर वाले जब ज्योति 2014 के अंदर लड़ी थी तब भी आपने नागौर में 7 जगह में हारा था, लेकिन खींवसर में मुझे आगे रखा और बीजेपी सेकंड थी। रमन सिंह जी सुनो, और ज्योति की जमानत जब हुई थी 2014, यही वो खींवसर है। भाइयों, मैं तमाम गांव ढाणी के मेरे भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि मैं तो हमेशा आपके बीच रहा, मैंने तो मेरी जवानी और जिंदगी आपके लिए कुर्बान कर दी। और हनुमान बेनीवाल ऐसा लड़ाका है कि जैसे लड़ाई और संघर्ष के अंदर मजा आता है, वो चाहता है कि जनता कैसे आगे बढ़े, किसान कैसे आगे बढ़े, अंतिम छोर पर बैठे किसान के बेटों की सत्ता के अंदर भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो। इसलिए भाइयों, मंत्री पदों को ठोकर मार के पिछले 20 साल के अंदर इस राजस्थान के जवानों को एक झंडे और एक जयकारा के साथ धौलपुर से लेके बाड़मेर और डूंगरपुर के साहिब से लेके हनुमानगढ़ गंगानगर तक एक कर दिया और राजस्थान के जवानों की पहली पसंद हनुमान बेनीवाल बन गया। और एक विचारधारा राजस्थान के अंदर पैदा हुई कि हनुमान लड़ाका है, हमारे लिए लड़ाई लड़ेगा। अब बच्चे ये भी कह देते हैं कि लोकसभा में लड़ो, मैंने कहा वहां थोड़ी लड़ूंगा, वहां तो मोदी जी के साथ हो कैसे लड़ूंगा। हनुमान जी जहां भी जाएंगे लड़ेंगे, वहां लड़ना नहीं है, वहां तो उनको राजी रख के काम कराने और उनका मन हमारे ऊपर है। इसलिए तो आरएलपी को समर्थन दिया, खींवसर की सीट खाली छोड़ी कि हनुमान जी की बोतल की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि बोतल के जल से कांग्रेस की गंदगी को साफ करके बंगाल की खाड़ी के अंदर डालना। हनुमान की बोतल बीजेपी के साथ राजस्थान के अंदर रहेगी। और भाइयों, मैं तो मंडावा की गारंटी भी दी, तो पिछले 7 दिन से चुनाव भारी टक्कर के अंदर आ गया है। बीजेपी दिन ब दिन बढ़ रही है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसला आने वाला अयोध्या वाला, उसके बाद हर कोई सोचने लग गया कि राम मंदिर बढ़ेगा। करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है, पूरा विश्व इस फैसले का इंतजार कर रहा है। मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, वो चाहते तो राम मंदिर दूसरे तरीके से भी बन सकता था, कौन रोकता सरकार को, हटा दें धारा 370 रुकी नहीं गई। लेकिन वो चाहते कि कोर्ट के अंदर न्याय मिले, मुस्लिम समाज के भाइयों का भी दिल नहीं दुखे और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे कि यहाँ असली अयोध्या के अंदर राम जी थे, ये जो बाबर बाहर से विध्वंस करता हुआ देश के अंदर आया था, असलियत क्या है। इसलिए भाइयों, सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने लंबी सुनवाई करी, एक एक तथ्य इकट्ठे किए और हमें ऐसा लग रहा है कि फैसला पक्ष में आने वाला है, क्योंकि राम जी के हम सब भक्त हैं और राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। ये आप, हम और मुसलमान भी चाहते हैं, कई लोग वो समझते हैं सारी बात है। क्योंकि जो चाहता है अगर अयोध्या में राम जी का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा जाके, तो आपने तो छोड़ना चाहिए। तो अपना आप उनको खुद को अपना दावा वापिस लेना। मैं मुस्लिम भाइयों से आह्वान करता हूँ कि आप अपना दावा वापिस, आप और नहीं बना लो, कोई जरूरी है कि जो बनना, कोई आपका बड़ा शहर हो, वहाँ कोई अच्छी मस्जिद बनाओ जोरदार, उसमें हो सकता है दिल्ली की सरकार आपकी मदद करे। लेकिन प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि कानून से इसका हल निकले। ये बड़ा उन्होंने उनका भाई भाई देश में लड़े नहीं, हिंदू मुसलमानों के झगड़े नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ फैसला करेगी, मुख्य न्यायाधीश फैसला करेंगे कि अयोध्या राम जी का था या बाबर का था। और हमें ऐसा ही लग रहा है कि अयोध्या राम जी का ही था, क्योंकि गीता पुराण से लेके इतिहास और वेदों के अंदर भी इसी चीज की जो हम देखते हैं, इस चीज को इतिहास के पन्नों पे पलटेंगे तो यही बात आएगी कि अयोध्या के राजा राम थे। तो भाइयों, वो फैसला भी आने वाला है। एक तरफ दिल्ली की 4 महीने की सरकार है, 70 साल का जो नासूर इस देश के अंदर था, कैंसर का आखिरी स्टेज, कश्मीर की धारा 370 35 है, हजारों हजार शहीद हो गए हमारे नौजवान वहां पे बॉर्डर पे लड़ते लड़ते
कश्मीर की कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए किसान के बेटों की लाशें और बॉडी हर गांव गली के अंदर देखने को मिलती है भाइयों। और ये काम कांग्रेस पार्टी चाहती तो कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने आतंक के आकाओं को, आतंक को संरक्षण देने वाले उन तमाम नेताओं को जेल पुलिस स्वीकृति दे रखी थी, जो अलगाववाद की बात करते थे, रोटी तो हिंदुस्तान की खाते थे और गीत पाकिस्तान के गाते थे। उन लोगों की सुरक्षा भाजपा ने हटाई और जैसे ही सुरक्षा हटाई वो दिल्ली में छुप गए। महबूबा मुफ्ती दिल्ली के अंदर उसने बयान दिया, फारूक अब्दुल्ला जी पार्लियामेंट के अंदर थे। मैंने कहा फारूक साहब आप रोज तो ठीक लगते हो, आज सुस्त कैसे हो? क्या कुछ गड़बड़ होने वाला? मैंने कहा कि आपका गड़बड़ होने वाली है किसके? बोले नहीं शायद ऐसा कुछ चल रहा है। मैंने कहा बढ़िया चल रहा है, ये काम हो जाए, आप ही परेशान नहीं हो रोज रोज, होना एक दिन होगा कि नक्की हो जो भी होना। तो बोले नहीं ऐसा हो जाएगा। मैं होना कुछ भी नहीं, बात है अगर चलेगा हिंदुस्तान तो पाकिस्तान को नेस्त नाबूद भी कर देगा जिस दिन चाह लिया। ये तो हम चाहते नहीं, पाकिस्तान हिंदुस्तान से निकला हुआ है, हिंदुस्तान से निकला हुआ, हिंदुस्तान की बदौलत ही पाकिस्तान अपनी दुकान चला रहा इस विश्व के अंदर। भाइयों, जिस अमेरिका के बल पे पाकिस्तान कूदता था, उस अमेरिका ने भारत से दोस्ती कर ली। भारत के प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते थे तो 5-5, 7-7 दिन तो उनको मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। राजीव गांधी तो एक बार बिना मिले आगे थे, उन्होंने कहा अभी टाइम नहीं, क्यों ढूंढ रहे हैं, वापस भगा दिया उसको वहां। तो भाइयों, ये धन्यवाद दूंगा मोदी जी को। हाउडी मोदी कार्यक्रम के अंदर किस तरह ट्रंप के हाथ के अंदर हाथ डाल के कितनी बार घूमे, आप बताओ, घूमे नहीं घूमा? जैसा कोई बीजेपी और आरएलपी का गठबंधन हो गया, जैसे गठबंधन के अंदर हम यहाँ घूम रहे सारे लोग, वैसे ही वो लोग अमेरिका के अंदर घूमे और करोड़ों करोड़ देश के लोगों का दिल जीत लिया। और प्रधानमंत्री जी की एक बात की खासियत है कि देश विश्व का सबसे चर्चित प्रधानमंत्री, तो आपके सांसद पे शनि रहता है। मंत्री तो कैलाश जी को बढ़ाया, लेकिन प्यार मेरे से भी उतना ही करते जितना कैलाश जी से करता है। उनको पता है कैलाश जी मंत्री बन के काम करेंगे, हनुमान बिना मंत्री उतने काम करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस का नाश नहीं तो करना, अगर मंत्री बन गया था तो कांग्रेस का खात्मा कैसे करेगा? तो बोतल के जल से शुद्ध करना इस राजस्थान को, तो कांग्रेस ने गंदगी फैलाई है। लेकिन भाइयों, प्रधानमंत्री जी का इतना भरोसा है कि नागौर संसदीय क्षेत्र के अंदर विकास को नए आयाम मिलेंगे। 70 साल तक ज्योति मिर्जा, इसके दादाजी, हरिंदर के पिताजी और हरिंदर ने मिलकर जिस तरह इस नागौर को गर्त के अंदर डुबो दिया, गर्त एक खड्डा खोद दिया और उस विकास को गति देंगे, उस खड्डे को भरेंगे और विकास की बुलंद इमारत इस नागौर संसदीय क्षेत्र में खड़ी करेंगे और खिवतर को विकास के नए आयाम देंगे। ये खिवतर यही था। हरिंदर जी मंत्री थे, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, पंचायत समिति बढ़ा देते, किसी ने आपकी कलम रोकी थी क्या उस समय? आप परिसीमन करा उस समय करा देते, आप कॉलेज खुलवा देते, आप कुटेरा के अंदर तहसील खुलवा देते, कुटेरा में कॉलेज खुलवा देते। सिंचाई का पानी 50 साल पहले नागौर की धरती पे आता तो नागौर खिवतर का किसान का बेटा बेटी भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पड़ता। इनकी सोच थी कि अगर यह सिंचाई का पानी आ गया तो नागौर खिवतर के किसान के बेटे बेटियां ज्योति मिर्जा से आगे बढ़ जाएंगे। ये तो ज्योति को तो जर्मनी पढ़ाते और अपने लोगों को कहते कि सरकारी स्कूल में डालते थे आपरा, और ये कहते रंजियों बोनो की घोटी हो और मत करो। नाथुराम जी भाषण उनके ऐसे ही हुआ करते थे, वो जमाना था, चल गए। उनके मन में पता नहीं क्या था, लेकिन नाथुराम जी का काम था कि भाषण पे ताली बजवाना, मन विकास को कोई मतलब हुआ। और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर अपन अवरुद्ध विकास को दोष देंगे भाइयों, तो किसी न किसी को तो सत्य स्वीकार करना ही होगा। इस देश को गर्त में किसने डुबाया? पाक अधिकृत कश्मीर। जब पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान की सेना अपने कब्जे में ले रही थी, तब जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया कि आगे मत बढ़ो, रोक दो, इसलिए पाक के कब्जे में रहा। ये गंदगी किसने फैलाई देश के अंदर? अगर गंदगी फैलाई तो नेहरू ने फैलाई। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय जब देश की तमाम रियासतों को एक कर रहे थे, कश्मीर को भी एक कर लिया, और वो अगर प्रधानमंत्री होते देश के, तो देश की तस्वीर और होती और देश की तकदीर फूटी हुई थी कि जवाहरलाल नेहरू तो ऐसी बीमारी से मरा
जिसका मैं माइक पर बोलूंगा नहीं, तो बीमारी का नाम आप गूगल पे निकाल के पढ़ लेना कि नेहरू की मौत किस चीज से हुई थी। आप आज पूछेगा कि रैली के बाद है ना, नेहरू जी की मौत का कारण खोजना क्या था, और ये भी खोजना कि वो बीमारी किस चीज से होती है। आपको पता लग जाएगा आपको। सर मैं थोड़ी कह रहा हूँ, तो वो रिपोर्ट करी सारी जो आई है, मेरे को जिस दिन भेजी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कौन सा 5 मिनट महाराज है। तो भाइयों, नेहरू की भूल से देश को बहुत बड़ा हो गई। अब अपन इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने ये किया कि देश में इमरजेंसी लगा के बेचारों की जमीन नसबंदी कर दी लोगों की। कोई बकरी चलाने गया, पकड़ा गया खेत में, पकड़ नसबंदी कर दी, हर जगह नसबंदी। ऐसा इमरजेंसी के अंदर तमाम विपक्षी नेताओं को जेल के अंदर ठूस दिया। 18, 19, 20 महीने तक ये गुंडाराजी का तो क्या था बताओ। या तो एक आदमी को पकड़ के थाने ले जाते, उसको 5-7 घंटे के अंदर छुड़ा के ले आते। सबसे बड़ी गुंडागर्दी अगर देश के अंदर करी तो इसी परिवार ने करी, इसीलिए इनके घर पे पप्पू पैदा हुआ। पप्पू लोकसभा के अंदर मैं देखता हूँ पप्पू की तरफ, जब वो आता है हर आधे घंटे के अंदर अध्यक्ष जी ऐसे करके, और वो सारे से बीमारी क्या है तो बताओ। टॉयलेट करने जाता है और एक MP को ले जाता है, एक जन आ जाओ साथ में। क्योंकि पप्पू की बीमारी का पता ही नहीं क्या है इसके, ये कैसा आदमी है, क्या है, तो शादी क्यों नहीं कर रहा है, थोड़ा शादी लेकर बिल्कुल। अब आप देखो, अब आप मुझे भी पूछ सकते हो कि आपने शादी लेट क्यों की। मुझे तो टाइम नहीं मिला ना, मुझे नागौर में गंदगी साफ करनी थी कई लोगों की, जल्दी शादी कर लेता तो फिर मैं सेवा नहीं कर पाता, इधर शादी लेट करी। लेकिन पप्पू की तरफ थोड़ी कि मैं करी नहीं, कर ली मैंने और 50 साल का हो गया, तो 34-35 साल में कर ली थी मैंने। है 40-50 साल का युवा बन रहा है, 50 साल का युवा है वो, आलू से सोना पैदा कर देगा, आप चिंता मत करो। करीब करीब बड़े लोग जिन्होंने चोरियां की, करीब करीब बड़े लोगों के 80% के ऐसे ही पप्पू पैदा हुए देश का। ये दुर्भाग्य है कि जनता का पाप लगता है, और जनता का पाप लगता है ना, तो जब हाई गरीब की लगती है तो बड़े से बड़ा व्यक्ति नष्ट हो जाता है। भाइयों, इस उपचुनाव के अंदर कोई संदेश आपको देना है। मोदी जी का 4 महीने का कार्यकाल और 11 महीने का जो गिरोध का भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त राजस्थान, बेरोड के थाने के अंदर AK-47 लेकर अपराधी घुसते और अपराधी को, हार्डकोर अपराधियों को छुड़ा के ले जाते। दलित युवती का वीडियो वायरल होता है और सरकार उसको छुपा लेती है, और चुनाव लोकसभा के जब हो जाते हैं तो उस वीडियो को वायरल करने वाले युवकों की गिरफ्तारी करती है। आपका MP 2 साल की धरती में जाता है, जोड़ीलाल जी मीणा के साथ मिलकर बड़ा संघर्ष करता है, लाठी बाटा जंग होती है और 2 मुकदमे हनुमान बेनीवाल पर दर्ज होते हैं। बेटी दलित की और हनुमान मुकदमे अपनों पर दर्ज करवाता। बाड़मेर के अंदर दलित युवती का बलात्कार होता है, हनुमान बाड़मेर की दलित की झोपड़ी करना चाहता है, खुद आर्थिक मदद करता है और राजस्थान की सरकार से आर्थिक मदद कराता है। पूरे राजस्थान के अंदर किसी भी समाज को आवश्यकता पड़ी, हनुमान के घर के दरवाजे उसके लिए ऐसे ही खुले जैसे खुद के समाज का नेता आया है, नया मैं आया था कि बंजारा समाज के चुनाव सीख रहे यहाँ पे, अशोक गहलोत अति कर दी। गरीब बंजारे जो 200 साल से एक जगह में रह रहे थे, एक तरफ तो रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेश के अंदर लाखों की तादाद में जबर कब्जा करके बैठे और यहाँ की वोटर ID बना दी, और ममता को इसलिए प्यारे लगते हैं कि ममता का वोट बैंक है, उनको तो आप संरक्षण दे रहे हो। और ये हमारे भाई जिन्होंने कुएं, बावड़ी, तालाब बनाए और बंजारे गीतों में गाए जाते हैं, और रामदेव जी महाराज के अंदर रामचा पीर की कथाओं में भी बंजारा जाति का हर जगह जिक्र आता। भाइयों, हाई कोर्ट का डंडा बंजारों पर चलता है। मैं हाई कोर्ट से भी अपील करना चाहता हूँ कि बंजारों को हटाकर हाई कोर्ट का कौन सा पेट भर जाएगा। मैं 10 जगह बता दूं, बंगले खाली कराओ राजस्थान के जयपुर के अंदर जिन लोगों ने दबा रखे सारे खाली कराओ ना। हाईकोर्ट ने कहा ना सब बंगले खाली कराओ, तो गहलोत बोला हाईकोर्ट कौन होता है, और बंजारों के लिए बोला, आप गए क्या बोला कि हाईकोर्ट का आदेश है। हाईकोर्ट ये सब गए थे का हाईकोर्ट, ये कांग्रेस के नेता थे, फिर इनका मन भर गया कांग्रेस, छोड़ो कांग्रेस,
ये कह रहे मैं आरएलपी में आऊंगा। मैंने कहा आरएलपी ज्वाइन मत करो, आप दोनों दुपट्टे साथ ही डालो, गठबंधन ज्वाइन कर लो, ताकि कोई दिक्कत वाली बात जो आगे पीछे होते रहे। तो इनको गठबंधन ज्वाइन कराया और ये सही बात है। जब कलेक्टर में अच्छा इनके केराज जी के जिले के मंत्री को भेजा, मैंने कहा भाई आपको और तो कोई पूछता नहीं हरीश जी, आप गहलोत के घर जाते हो और गहलोत के पियून की तरह, कपड़ासी की तरह आप उसके काम करते हो। मैं आपको इसलिए पूछूंगा कि आप मेरे भाई हो, मेरे समाज के हो, और मैं दूसरों के साथ बात करूं, मुझे मजा आपके साथ बात करने के लिए आएगा। तो बोले मैं नागौर में आ जाऊं, कोई दिक्कत थोड़ी है। दिक्कत मतलब कोई उर्दू नहीं हो जाए, अरमान बुला रहा, समझ रहे ना। खौफ है ना खियोसर का, बहुत बड़ा खौफ है राजस्थान के अंदर। नागौर खियोसर नहीं जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। तो भाइयों मैंने कोई यहाँ किसी को बंधक नहीं बनाया आज तक। बंधक बनाया था तो कुर्सी की जनता ने जरूर विजिलेंस वालों के कपड़े उतार लिए थे मेरे यहाँ पे, मैं तो नहीं किया था। वो कपड़े कलेक्टर के कहने के बाद मैंने वापिस सुपुर्द करवा दिया सरकार को। कराए कि नहीं कराए? कराए थे। तो इसी बोले मैं आ जाता हूँ आगे, वार्ता कर ली। मैंने कहा आप चलोगे क्या बंजारों के वहां धरना ही चल। बोले वहां तो यार कोई बात 19-20 हो जाए। मैंने कहा चलो, मतलब इतना डर था उनको। और आने के बाद जो बात करी, उस बात से हरीश चौधरी मुकर गया और थूक के चाट गया राजस्थान के अंदर। नहीं कहता बताओ, ये तो चुनाव होने दो, हरीश जी कितने ताकतवर है मैं बता दूंगा। वही जाऊंगा इस बार, उनका निशाना साथ में तो कैलाश जी साथ, हम दोनों को चिंता नहीं। हरीश जी का इस बार ये तो गोदारों में जानी जानी घूम रहे हैं कि गोदारा मेरे भाई है, तो गोदारा तेरे भाई है, तो गोदारा में मेरी शादी हुई है भाई, मेरे भी तो और उनके बेरी है। और हरीश जी आप खींच के काम थोड़ी आओगे, इनको हटाई नेता चाहिए, इनको तो ऐसे काम चाहिए जो हो ही नहीं सकते। फ्यूचर वालों के आधे काम तो नियम निरुद्ध होते हैं। निर्माण का बड़ा मुझे तो नियम निरुद्ध काम कोई नहीं कर सकता, वो अनुमान नहीं करता, उनको पता है किस काम को किस तरह नियम बदल के किया जाता है। तो भाइयों मेरे जैसा नेता आपके लिए सेट हुआ है और ये फ्यूचर की जनता मेरे लिए बनी राजस्थान का। इसलिए तो फ्यूचर की जनता ने सरकारों को एहसास करा दिया कि फ्यूचर क्या है। 15 मंत्री 50 एमएलए गली गली घूम रहे। कल गांव के अंदर एक एमएलए एक बाबा के पेड़ पकड़ने में पीछे दौड़ पड़ा। अरे बाबा जी कहीं है, छोकरा भाटा ही कौन है? क्या मरा ना मन बोल दीजिए, तू खड़ा है बोल रहा हमारे भाई को दूंगा। कितनी सरकार क्या पागल हो गया? 100 करोड़ बेटा हरने के बाद वो करा गया, डिप्रेशन में चला गया, पागलों में डॉक्टर की दवाई ले रहा मुख्यमंत्री, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी तो ऐसी हरकतें वो नहीं करता। पहले था गठबंधन किसे मना किया था? मैं तो बात चलाई थी ना, पहले बीजेपी से बात चली, बीजेपी वालों ने कहा कि थोड़ी दिक्कत आ रही है। आपको भी पता दिक्कत कौन कर रहा था उस समय। तो बात कांग्रेस से चली, मैंने कहा करो गठबंधन, 5 सीट दे देना मुझे। कहते भाई कुंवारे आदमी की सगाई की बात तो कहीं भी चल सकती है, इससे आते हैं, लेकिन लास्ट शादी और कहाँ होता फेरा कहाँ होता। बाहर कांग्रेस से भी चल गई, चला दी। मैं कौन सा गया था दिल्ली चलाना, मुख्यमंत्री मेरे से बात करी, मैंने भी दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री 5 सीट दे देना। फिर लास्ट में कहा आपको मंत्री बना देंगे, नागौर ज्योति के लिए छोड़ो और 3 सीट दूसरी ले लो। मैंने कहा ज्योति का जो झगड़ा है राजस्थान का, ज्योति का झगड़ा तो खत्म करूंगा मैं, तो मुझे घर में रखना पड़ जाए, या तो मैं रहूंगा या ज्योति रहेगी, एक रहेगा दोनों में नागौर में। और भाइयों मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेता उस रात को बात करी तुरंत, उन्होंने कहा कल सुबह बात करेंगे। बात चली बताओ, मैंने कहा बताना क्या? बाड़मेर के अंदर हमारा भाई चुनाव लड़ ले, उनकी भी इच्छा थी, और नागौर से मैं गठबंधन से चुनाव लड़ूंगा और आप हमारी क्या मदद करोगे? मैंने कहा 25 राजस्थान है, टोटल हरियाणा में 5000 से लेकर 25,000 वोट 10,000 जो हनुमान को चाहते हैं, टोटल हरियाणा वेस्टर्न यूपी से लेकर 5 स्टेट में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगा किसान को बेटे। लेकिन मेरी भी गठबंधन में शर्त है कि 1-2 लोग मेरे साथ नजर नहीं आए चाहिए, तो उन्होंने नहीं आएंगे तो कर लो गठबंधन। हो गए गठबंधन, और जैसे ही गठबंधन हुआ तूफान चला। आरएलपी के नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मोदी जी के तूफान के अंदर आरएलपी भी लग गई और भाइयों मिशन 25 पूरा किया, और मिशन 25 पूरा किया। और ज्योति मेहता की फिल्म 22-40 साल चाहिए
रिलीज कर दिया आपने और नागरिक और केवल में 55,000 की बढ़त दिलाई, सबसे बड़ी ऐतिहासिक बढ़त थी। और गली गली घूमे थे, मुझे कहा आपने कहा आप इनको तो हम ही देख लेंगे, आप घूमते रहो राजस्थान में। तब 10-12 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर प्रचार भी किया। हनुमान ने बहुत लंबी लड़ाई आपके लिए लड़ी, जब भी मौका आया इन लोगों ने विरोध किया। मैंने कनेक्शन नियमित का, ये कैलाश जी भी थे, मैंने कैलाश जी को कहा आप किसान मोर्चे के अध्यक्ष हो, आप वसुंधरा जी से बात करो कि किसानों से उनकी दुश्मनी नहीं है, हनुमान से उनकी नहीं बनती वो अलग बात है, किसान तो हमारे सबके, इसलिए आप इनको कैलाश जी को 3 दिनों के बीच में रखे कनेक्शन नियमित करा दो, क्यों चल के क्रेडिट आप ले लो और काम बड़ा किसानों को हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2-3 काचरे के बीच थे बीजेपी के अंदर दूसरे वाले, और उनके साथ मत करो, कहते हनुमान भारी पड़ जाएगा, रुक गया मामला। फिर गहलोत को एक बार तो मैंने बीच में सेट कर लिया था शुरू के अंदर, आगे टिकट हो जाता, लेकिन इसका योग सहयोग भी तो इसकी मुक्ति भी तो मेरे हाथों से लिखी है ना, तो वो काम दूसरी तरफ चला गया। तो आप चिंता मत करो, ये कनेक्शन तो नियमित हो जाएंगे, दोनों सीटें जीतेंगे, मैं भरोसा दिलाता हूँ। जिस तरह इसके बेटे की दुकान ओपनिंग को ही बंद कर दी थी, इसकी दुकान भी राजस्थान से बंद कर देंगे और इसकी परमानेंट विदाई राजस्थान से कर देंगे, यह मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ। भाइयों, किसान नेताओं को एक एक करके अशोक गहलोत ने कैसे निकल लिया आप बताओ। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे अशोक गहलोत ने खुद कहा, कुछ देर बाद विधानसभा चलती थी, गहलोत खाली बैठा रहता था, इसके बाद कौन बैठता था, नापक्ष में आके बैठा रहता था अलग से, हम भी अंदर बैठते थे, नापक्ष में थे, हम सरकार के खिलाफ थे। तो मैंने कहा जात आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं अशोक जी, आपको देखना ही नहीं चाहते, क्या किया आपने? बोले मैंने तो कुछ नहीं किया। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। मुझे अशोक गहलोत बोले कि मैं ईमान धर्म से कह रहा हूं हनुमान जी, 1998 के अंदर मुख्यमंत्री बनने की जब बात आई थी तो हरिंदर मिर्जा 5 जाट एमएलए लेके मेरे पास आया और मुझे बोला कि आप मुख्यमंत्री बनो अशोक जी, प्रशांत जी मौन व्रत रखते हैं, वो संभाल नहीं पाएंगे राजस्थान को और आप संभाल पाओगे। तो मैंने अशोक जी मैंने पूछा वो आपको क्यों बनाना चाहता था? तो इसलिए बनाना चाहता होगा कि प्रशांत जी अगर सीएम बन जाते तो उसका मंत्री में नंबर नहीं आता, इसलिए मैं सीएम बनूंगा, वो 5 आदमी इसलिए लाए, मैं उसको मंत्री बना दूं। मैंने कहा फिर आपने कहा होगा उसको क्या? मैंने कहा कि मैं आपको अच्छा महकमा दूंगा। जिसने कहा मुझे पीडब्ल्यू दे देना ताकि बैठे बैठे मैं जयपुर में बैठे बैठे और मैं हिसाब किताब करता रहूंगा, उसको मुझे घूमना नहीं पड़ेगा। भाइयों, प्रशांत मदेरणा को मुख्यमंत्री बनाने के अंदर कोई बाधक था तो इनका दामाद और ये नेता है जो आज आपके बीच घूम रहा है, ये वही अरंगर है 2014 के अंदर जब मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, 13 में मैंने विधानसभा का चुनाव नागौर से इनको और खेमसर से मैं लड़ा, हम दोनों साथ लड़े थे। तो कांग्रेस की टिकट इनकी कट गई। 14 में मुझे खड़ा करने के लिए मेरे घर पे रूपाराम जी ड्यूटी जाकिर और हरिंदर मिर्जा आए और कहा आप लड़ो, हम आपका साथ देंगे। मैंने कहा आप कहीं ऐसा नहीं हो मुझे धक्का देके और डूबा के भाग जाओ। तो हाथ में पानी दिया उन्होंने, गंगा जल तो था नहीं मेरे घर पे, मेरे का बोतल लाके पानी उनके हाथ में। तो रूप जी को तो देने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता हो तो मेरे साथ थे। और 2 दिन बाद भाइयों जब फार्म भरा तो मोबाइल लगाएगा, आ रहे हो बोले पहुंच गया करना, उसके बाद स्विच ऑफ आ गया। तो बैठे रहे, बहुत बड़ी संख्या में आप लोग आए थे और मुझे खड़ा करके धक्का देके जाकिर और अंदर बीच में भागे और मुझे डूबने के लिए छोड़ दिया। और जब चुनाव का रिजल्ट आया तब ये कहा कि हमें हनुमान को जिताना थोड़ी था, हमें तो खाली ज्योति को हराने का ही टारगेट था। अब सुन लो, फिर ज्योति मिर्जा ने 13 में इसको हराने का काम किया। तो ये तो, और अब दोनों कह रहे हैं हम दोनों एक है। मेरे लिए भी कह रहे हैं ना कि हनुमान बेनीवाल तो बीजेपी को नेताओं के साथ है जिनका विरोध करता था। मैं इन नेताओं के विरोध में था ही नहीं, मैं तो खाली वसुंधरा जी के विरोध में था उस समय। और वसुंधरा जी के साथ अगर कोई थे तो छोटा मोटा उनका भी विरोध हो गया होगा। मेरा झगड़ा कोई नेताओं से थोड़ा ही था और मैं था। और रोज राजनीति में कोई झगड़े तो एक जगह होते हैं, अगर मेरे से किसी का झगड़ा है तो झगड़ा मेरे साथ पाँव से अपने आप ही हो जाएगा। तो मैडम से झगड़ा था और मैडम के साथ अगर कोई रहे उनसे झगड़ा हो गया। और मुझे अब सारा जो मामला है अब देश के हिसाब से सोचना, गठबंधन मोदी जी के लिए करना था, उनको पूछ के करूंगा कांग्रेस वालों को मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। तुमने तो कितनी पार्टियां बदल ली, देश में सबसे ज्यादा पार्टियां नाथुराम जी ने बदली। ये रिकॉर्ड नाथुराम जी के नाम आज भी संग्रहालय के अंदर लिखा हुआ। 24 घंटे में 2 पार्टी एक बार बदली थी। और जो बार बार पार्टी बदलने वाले लोग अगर ये कहे
चरमान उनके कहाँ गया मैं कांग्रेस के साथ थोड़ी गया था कहीं। बीजेपी के तो मैं एमएलए था, बीजेपी को हम लोग लाए थे नागौर के अंदर और बीजेपी के साथ यूं और खुद की पार्टी बनाई। नाथूराम जी नहीं बना पाए थे पार्टी। मैं ये नहीं कहता कि मैं नाथूराम जी से बड़ा नेता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि नाथूराम जी का अध्यक्ष हमेशा दूसरा होता था। कभी तो देवराज अर्श के वहां से टिकट लाते थे और कभी दूसरी पार्टी से, कभी चंद्रशेखर जी की पार्टी से, कभी वीपी सिंह जी की पार्टी से, कभी चौधरी देवीलाल जी का टिकट लाते थे, कभी कुछ लाते थे, कभी कुछ लाते थे। टिकट बांटी नहीं, पहला किसान का बेटा हूँ। नागौर की धरती के लाल ने पार्टी बनाई, 57 टिकट बांटे, पटेल समाज को टिकट दिया, सबसे ज्यादा 12 मेंबरों को लगाया। 2 मुसलमान, 3 राजपूत, जाट, विष्णु ये बेटे सारे तमाम, और गुर्जर, मीणा, यादव, सताराम जी देवासी, टुटन जी यादव में बैठे, जो आया हनुमान के पास उनकी मदद करी। और समय पे अगर किसी ने कह भी दिया कि यारी दोस्ती निभाई है तो भाई उसकी निभा दी, और कोई मेरे से बात नहीं कर पाया तो फिर पीछे रह गया था। मैं साफ बताने वाला आदमी है। तो फिर अब कह रहा थी कि मदद उस समय नहीं हो पाई थी, वापिस लोकसभा में कर दी। और मैं तो यह तमाम मंच पे बैठे भाइयों को यही आह्वान करता हूँ कि हनुमान किसी का ऋण उधार नहीं रखता। अगर मेरे लिए कोई वोट मांग रहा है, उम्मीद से बैठा है, मैं धोखा नहीं दूंगा। तमाम नेताओं को आश्वस्त करता हूँ कि पंचायत चुनाव के अंदर भी भाजपा और आरएलपी का गठबंधन रहेगा। आरएलपी भाजपा मिलकर कांग्रेस का दूसरा साथ बचेंगे पंचायत चुनाव के अंदर, और तमाम नेताओं को अच्छी जगह मिलेगी। आपको सबको ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। जो नौजवानों की फौज है वो हनुमान पे पूरा भरोसा करती है। आपको भी पता है कि लेता था, इतने पैसे कमा लेता, सोने के छज्जे लगा देता, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले आता, लेकिन भाइयों 24 घंटे में से 18 घंटे आपकी सेवा के अंदर बिताए। और तो और कभी नेपाल भी नहीं गया। विदेश यात्रा छोड़ो, मैं तो नेपाल भी लेकर चला गया। आप गए विदेश? बोलो बताओ, आपको मानक ले देखिए आपकी बात। बड़ा किसानों में प्रतिनिधि मंडल है। अब भाइयों बताओ, मैं कह रहा हूँ, मैं तो नई शादी हुई थी, मैं मेरी पत्नी को उदयपुर एग्जाम दिलाने ले गया और ले जाओगे तो रात में टेलीफोन आया कि गोटन गांव के अंदर जाट राजपूत आमने सामने हो गए मंदिर को ले। तो मैंने कहा कि आप आओ, क्या आओ, झगड़ो बड़ो हो जाए। तो रात को 2 बजे रवाना हुआ वहां, और 9 बजे गोटन पहुंचा। झगड़ा समाप्त कराया गोटन का, और गोटन का ही नहीं कराया, पूरे प्रदेश के अंदर दोनों जातियां जो एक दूसरे के खून के प्यासी थी, गठबंधन के बाद जाट राजपूत समाज को राजस्थान के अंदर एक मंच पर हनुमान बेनीवाल लेकर आ गया। भाइयों, इससे अच्छा नेता मिलेगा आपको कि आपकी लड़ाई सारी मैं ले लेता हूं, आपकी सारी पीड़ाएं, कोई भी काम लेकर आता, कभी कहा गया काम नहीं होगा, करूंगा, प्रयास करूंगा। इस सरकार से लड़ रहा हूं, फिर भी तबादले करवा रहा हूं, नहीं करवा रहा हूं आप लोगों को। कोई कहीं बैठा उसको ला रहा हूं, ना वो बिजली, पानी, सड़क, सारी व्यवस्थाएं। इस खियूसर में आज में आया था, 30,000 ढाणियों का अंदर अंधेरा था। खियूसर के लोगों ने कहा कांग्रेस से पहले वोट हनुमान जी दे देंगे, लेकिन बिजली चाहिए ढाणी में और पानी चाहिए नहर का। मैंने आश्वस्त किया, नहर का पानी भी लाऊंगा, बिजली भी लाऊंगा। पंचायत समिति खियूसर नहीं बनी, आप सबका सहयोग था, मंच पर बैठे सारे लोगों का। पंचायत समिति बनी, कॉलेज खुला, और भी काम खियूसर कॉन्स्टेंसी के अंदर होंगे, और कुचेला के अंदर भी तो 4-4 फीट कीचड़ पड़ा रहता था। तब ये मृदा रोज उस कीचड़ के अंदर से निकलते थे। उन्हें विकास याद नहीं आया क्या? हनुमान बेनीवाल ने धरना दिया, एक मुकदमा दर्ज हुआ, 7 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए, और 15 दिन के अंदर नई सीसी बना दी अंदर, और बाहर से बाईपास बढ़वा दिया। एक बार इनके मोहल्ले के अंदर गया मैंने कहा मोहल्ला कौन सा आ गया, जब दूसरे कीचड़ में पड़ के हम सबके खराब हो गए थे। बोले ये तो इनका मृदाओं का खुद का मोहल्ला है। तो मैंने कहा इसको ठीक क्यों नहीं कर रहे कि ये कह रहे हैं कि अपना ठीक कराएंगे ना तो लोग सोचेंगे अपना कर ले, अपन भी कीचड़ में चलो इनके साथ। मैंने कहा इनकी सोच तगड़ी है, बहुत तगड़ी सोच। बाहर तो विकास करेंगे, बड़े बड़े फार्म हाउस दिल्ली तक सब जगह ले लिए, एक के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी। अब ज्योति की प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी देखो, मैं तो 1 लाख 14 किसी 1.5 कितनी हाँ, तो उसके लिए 1 लाख गुना मेरे से पूरा हरियाणा दूध दे रहा हूं उनके लिए। राजस्थान पता नहीं कहाँ विदेशों में पैसा जमा होगा। कैलाश जी हम मिलके चुनाव के बाद पता करेंगे ज्योति के ससुराल वालों की
काका प्रॉपर्टी एक बार जांच भी करवाएंगे, जांच किए बिना इसको पता नहीं लगेगा, और जांच तो अशोक गहलोत की भी कराएंगे, इतना ही खुश हो गए। यह हमारे लोगों को परेशान कर सकता है, लेकिन दिल्ली में तो हम सरकार के अंदर है, सरकार के साथ है। अशोक गहलोत को भी उसकी नानी याद दिला दूंगा, यह मैं विश्वास करता हूं। भाइयों, दोनों हाथों से मदद करना, और इतनी मदद करना कि हनुमान का कद दिल्ली के अंदर और ऊंचा हो जाए, और कम वोटों से अगर जीता तो लोग कह देंगे कि आरएलपी की राजधानी और भाजपा का समर्थन। अब तो गजेंद्र सिंह जी भी साथ है और मैं साथ हूं, और दोनों मिलकर भी अगर 50,000 की लीड नहीं मिली तो जीत भी दोनों के खाते में आएगी, और वोट कम पड़े हार हुई तो दोनों को बंटवारा करना पड़ेगा। इसके लिए तैयार आप लोग हो जाना, ये राज्य में आए, 36 कौम के लोग बैठे, इतना ही आह्वान करूंगा। 3:15 हो गई, 5 बजे 5:30 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। आप सबको 1 मिनट रुको, 1 मिनट उठो, बताओ, 1 मिनट बैठ जाओ, 1 मिनट। आप सबको कुटेरा चलना है, और जो खींवसर के आसपास की 4-5 पंचायत है, ये 15 मिनट बाद धर्मेंद्र सिंह जी खींवसर में रोड शो करेंगे। उस रोड शो के अंदर आप सबको वहां पे रोड शो के अंदर आसपास की पंचायतें छांट लो, और बाकी मेरे साथ इस रोड से चलेंगे। मैं रोड मैं बताता हूँ आपको एक बार, ताकि इधर उधर नहीं जाओ आप लोग, है ना। खींवसर से बेरावास खोरवा नई रोड बन गई, ठीक है। खोरवा से लालाब, लालाब से गोवा कल्ला से संकवास, संकवास से ग्वाड़ू, ग्वाड़ू से खजवाना, और खजवाना से कुटेरा। समझ में आ गया? रोड लिखी नोट कर लो। खींवसर, बेरावास, खोरवा, लालाब, गोवा, संकवास, ग्वाड़ू, खजवाना, कुटेरा, इस तरफ आपको चलना है। एक छोटा देकर आपको बोलना है, जय बोले बालाजी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद, जय। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।